ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति के अंदर 7वीं क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हमने 6 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है और इसके अंदर आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यदि कोट थीटा बराबर 63/16 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इसको ध्यान ध्यान से देखो। आपको पता है कि मैंने एक सर्किल बना दिया यहाँ पर, और ये जब सर्किल हम बनाएंगे तो क्या होगा। इस सर्किल के अंदर आप नाम मान सकते हैं, ये क्या है सी, ये क्या है बी और ये क्या है ए, मान सकते हैं ना ऐसा। तो आप बताओ टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कोट का क्या होगा, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है इसमें 63 और लंब क्या है इसमें 16। तो इसका मतलब ये एंगल मानना पड़ेगा। तो आपका कर्ण देखो क्या होगा, क्योंकि साइन थीटा और आपसे क्या पूछा है इसने, कोस थीटा। ठीक है, यही पूछा है। तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का क्या होता है आधार बटा कर्ण। यानी कर्ण तो एक साथ आ जाएगा है ना, लंब प्लस में आधार आ जाएगा। तो लंब प्लस आधार का मतलब क्या होता है, 63 और 16 कितना होगा, 6 और 3 9 है ना, 3 6 और 1 7, 79 आएगा ऊपर। और बटा में 79 किस पर है, देखो देखो सी ऑप्शन है। इसका मतलब हमारा आंसर तो यही आना चाहिए, वैसे आना चाहिए ना यही। अब हमें कर्ण निकालने की कोई आवश्यकता पड़ी कि ये बताओ आप पहले, क्योंकि ऊपर 79 ऑप्शन में से नहीं बैठी बात समझ में। पर फिर भी हम निकालते हैं कर्ण आएगा क्या। देखो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है नहीं पता, आधार कितना है 63 का स्क्वायर, लंब कितना है 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 63 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 39 69 होता है। ठीक है, और प्लस में जोड़ दो, 9 और 6 15 का 5 हासिल कितना 1, 5 और 6 11 और 1 12 का 2 हासिल 1। तो इसका मतलब 42 25 बनेगा डेफिनेट। तो कर्ण स्क्वायर और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब 42 25 का वर्गमूल कितना होता है 65 ही होता होगा। तो बटा में कर्ण कितना आ गया 65। तो हमारा राइट आंसर जो आएगा ना वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, मतलब आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है और सीरीज में हमारा 20वां क्वेश्चन है। यदि tan x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 बराबर कोट 7x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ आप मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आपको मैंने बताया था यदि tan 90 माइनस थीटा हो तो क्या होता है बताओ, कोट थीटा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ। अब आगे क्या है इसके अंदर, आप ये समझो कि आगे है क्या इसके अंदर। आगे इसके अंदर जो tan है ना, आप इसे ऑप्शन रख के देखो, 7 रख के देखो। आप इसमें देखो tan क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 बराबर क्या है कोट 7x। तो आप यहाँ पर x का मान रख के देखो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 गुणा 7 35 प्लस 10 बराबर कोट 7। x का मान कितना है बताओ 7। तो यहाँ पर आप 49 कोट 49 आ गया, और क्या आ गया 5 7 35, 10 और 49 कितने हो गए, देखो ये 10 है ये क्या है 35 है, 25 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 25, और 49 में से 25 घटाओ कितना बचेगा 24। अरे 24 ही तो बचेगा। तो आप बताओ यहाँ पर ये tan आ गया और ये भी क्या आ गया tan 24 आ गया। तो आप बताओ यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये ए ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद देखो आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, देखो आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं। अब देखो, अब आप यहाँ पर जहां आपने 7 रखा ना वहां पर 8 रख के देखो, कितना रख के देखेंगे 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा माइनस 8 गुणा 5 8 40 प्लस 10 बराबर में क्या है कोट 7 को किससे गुणा करेंगे 8 से, 7 8 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 64 और 10 कितने हो गए 74 में से 40 गए कितने बचेंगे, 74 में से 40 गए कितने बचेंगे
अरे बताया करो ना, 64 और 10 74 में से 40 गए, कितने बचेंगे? 34 बचेंगे। 34 डिग्री बराबर में क्या है? कॉट 56 डिग्री। आप देखो 56 डिग्री को और 34 को जोड़कर देखो, क्या दोनों का योग 90 आ जाएगा क्या? इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? और आप इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है वैसे तो। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 10 और प्लस में क्या जाएगा 7x, दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। इन दोनों को आप ऐड कर दो, इसको और इन दोनों को ऐड कर दो आप। 5x में से 7x गए, कितने बचेंगे? प्लस के 2x, और 10 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। और ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 80, यही हो जाएगा ना। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बराबर में क्या जाएगा? 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बताओ कैसे करेंगे? 80 80 आना चाहिए। 16 5 80 होता है और 40 दूनी 80 होता है। और कैसे करेंगे कि दो बच जाए? बताओ 80 किस किस में आता है? तो मतलब ये क्या है? फर्स्ट है एक तरीके से, ये क्या है? सेकंड है, और ये क्या है? थर्ड है। और सिंपल सिंपल आप दिमाग से सोच सकते हैं 10 8 80, तो ये दिमाग में आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो माइनस का है दोनों तरफ, तो माइनस का 10x और माइनस प्लस का 8x और माइनस का 80 बराबर में 0। द्विघात समीकरण बना दी। अब जो दोनों में देखो कॉमन क्या रहा है? x माइनस का क्या जाएगा? 10 और प्लस में 8 आ जाएगा। x माइनस का क्या जाएगा? बताओ 10 ही आ जाएगा ना, है ना? बराबर में क्या है? 0। तो देखो एक तो आ गया x माइनस 10 फैक्टर, और एक क्या आ गया? x प्लस 8। यही आएगा क्या? कोई गलती तो नहीं की हमने इसमें? देख लो एक बार, x माइनस 10 और x प्लस में 8, यही आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस और 8 को x से 8x और 8 को 10 से करेंगे माइनस 80, बिल्कुल यही है। लेकिन इससे अगर हम x का मान निकालें तो क्या जाता है? प्लस का 10, और इससे निकालें तो क्या आ रहा है? माइनस का 8। अब ये एंगल है, एंगल तो किस में हो सकता है? माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है ना। अरे 90 माइनस में भी होते हैं एंगल, प्लस में भी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो इसका 10 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं ना, तो इसका 8 ऑप्शन से ही माना जाएगा कि हमारा आंसर क्या आ सकता है? 8 आ सकता है। बात आगे समझ में नहीं आई? अगर 10 होता तो 10 भी इसका आंसर था। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप ध्यान दो क्या कह रहा है। यदि यदि tan x प्लस 40, tan x प्लस 20, tan 3x, tan 70 माइनस x, tan 50 माइनस x बराबर 1 हो तो किसका मान बताना है? x का। मेरी बात आप बहुत ध्यान से और गहराई से सुनना कि सबसे पहले मैंने लिखा tan 40, क्या लिखा? tan 40, और इनटू मैंने लिखा tan 50। ऐसा लिख सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया tan 40 और tan 50। तो tan जो 40 लिखा ना मैंने, ऐसे कैसे लिख दिया, है ना। एक को चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? tan, आप बताओ इसको 90 माइनस आप 40 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? बताओ अगर मैं 50 को 90 में से 40 घटा के लिख दूं तो ऐसा तब भी तो 50 आएगा, लिख सकते हैं। तो tan 40 ऐसे कैसे रख दिया? आप मुझे ये बताओ कि tan 90 माइनस 40 क्या होता है? क्या कोट 40 होता है? क्या होता है? तो tan 40 को ऐसे कैसे, यानी tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है ना, कोट थीटा होता है। तो इसको कोट 40 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 बटा tan 40 लिख सकते हैं क्या? ये बताओ, लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ध्यान रखना tan 40 से tan 40 कट के क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझे? ये बता दो आप सबसे पहले तो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सबको आ गई ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये tan 40 और tan 50 था तो 50 और 40 90 हो रहा है, तो मतलब tan tan सेम दे रखा है, लेकिन कौन क्या है? 40 और यहाँ 50, तो 90 बनना चाहिए मतलब। तो अब ये देखो कि इसमें 90 किस किस का बन रहा है। आप देखो इसमें
10 x प्लस 40 और क्या है, और यहां पर देखो 10 70 माइनस एक्स, ये भी नहीं बन रहा, 50 माइनस एक्स, ये बन जाएगा क्या? बिल्कुल ये बन जाएगा। तो देखो आप ध्यान से देखना, 10 x प्लस 40 और 10 50 माइनस एक्स। तो आप ये बताओ मुझे कि इसमें दोनों का अगर हम कहें कि x प्लस 40 को और 50 माइनस एक्स को जोड़ें तो ये 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है 90। अब देखो 10 x प्लस 20, x प्लस 20 और किसको ऐड करूं? 70 माइनस, तो 10 70 माइनस एक्स को मैं अगर ऐड करूं तो बताओ दोनों ये 90 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। तो ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया, और कौन सा बच रहा है? tan 3x बच रहा है, बच रहा है मित्र बताओ? tan 3x बराबर 1 बच रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि ना? ये बताओ हाँ या ना। अब आप देखो कि tan x प्लस जो 40 है, tan x प्लस जो 40 है, तो मैंने लिख दिया tan x प्लस 40। तो आप बताओ, मेरी बात ध्यान सुनना, इसको मैं कोट x प्लस 40 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं बताओ? इसको मैं x प्लस 40 लिख सकता हूं, लिख सकता कोट, सॉरी एक मिनट गलती कर दी थी, tan x प्लस 40 लिख, बिल्कुल एक गलती कर दी, थोड़ी सी कोट लिखा जाएगा, कोट x प्लस 40 लिख सकता हूं, लिख सकता है इसको बताओ? tan 90 माइनस थीटा को मैं कोट थीटा लिख सकता हूं क्या? यानी आप ये देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए इधर tan का उल्टा करके, और इसका वो 90 बनना चाहिए दोनों का, तो मैं लिख सकता हूं। मैंने ये चीजें पढ़ाई है आपको बेसिक में। उसके बाद देखो, क्या आप बताओ, क्या आप बताओ, जो ये यहां पर ये tan x प्लस 20 ऐसे इसको ऐसे कैसे लिख दो? और आप बताओ, क्या मैं इसको इसको tan 70 माइनस एक्स को मैं कोट x प्लस 20 लिख सकता हूं, लिख सकता है? ये बताओ हाँ या ना? लिख सकता हूं ना? दोनों का क्या है, x प्लस कितना है, एक मिनट, यहां आएगा कितना, x प्लस 20 ही आएगा ना, x प्लस 20 ही तो आएगा। tan 70 माइनस एक्स को कोट x प्लस 20 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, समझ में आ गया सबको? इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि दोनों का योग 90 और ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनटू में क्या है, tan 3x, और बराबर में क्या है बताओ? एक इधर लिख दूं मैं, अगर जगह की वजह से इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि tan x प्लस 40 ऐसे कैसे लिख दो, और इनटू में cot x प्लस 40 को क्या लिख सकता हूं, 1/tan। बताओ ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता बताओ? इनटू में tan x प्लस 20, और इसको भी कर सकता हूं इनटू में 1/cot x प्लस 20, हाँ या ना? इनटू, हाँ एक मिनट, 10, और इनटू में क्या है, tan 3x, tan x नहीं tan 3x, और देखो आप बराबर में क्या है बताओ यहां पर, एक, ये इससे कट जाएगा ना, ये इससे कट जाएगा ना, क्या बचेगा, खाली tan 3x बच जाएगा, tan 3x, और बराबर है। वैसे भी यहां पर सारने की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? आप देखो tan 3x में tan की कौन सी उसमें लाइन में एक मान होता है, tan 45 का होता है, किसका होता है, 45 का होता है, बताइए तो आपको। और 3x और ये 45, इन दोनों को देखो तो x का मान कितना रखेगी, मतलब 90 आ जाए, तो देखो 3x प्लस 45 का मान कितना होता है, 90 होना चाहिए वैसे तो, और 45 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 3x माइनस का 45 करेंगे तो 45 बच जाएंगे, और 3 से काटो कितना जाएगा x का मान, 15 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगा सकते हैं कि 3 में मतलब हम x का क्या मान रखें इनमें से कि उसका मान 1 बन जाए, यानी
x का मान 15 रखेंगे, 15 या 45, tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पर आप सारणी से ये लगा सकते हैं, सारणी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, बस थोड़ा लेंथी है। और आप सोचो कि कितने मिनट में आपको करना है, कितने सेकंड आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, आप थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाएंगे, और स्मार्ट दिमाग आप तब लगाएंगे, तब लगा पाएंगे जब आपने पहले इन पर कुछ प्रैक्टिस की हुई होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये साइन 75 है और नीचे साइन बन रहा है, क्या 90 बन रहा है क्या? और ये साइन 12 को 78 90 है, 18 72 90 है। आपको क्या करना है, किसी भी ऊपर को या नीचे को एक चेंज कर लो। आप बताओ कि साइन को यदि आप ये कह दें कि 90 में से आप 15 माइनस करो, या 90 में से आप 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? बताओ 75। लेकिन आप 90 में से 75 को माइनस करोगे तभी तो 15 आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो देख रहे, मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, कोस 75 को आपने इसको इधर सोल्व कर रहे हैं अपन, कोस 75 को किसी भी एक को चेंज करना है, यानी तो कोस 75 डिग्री है ना, कोस 75 डिग्री बटा में मैं साइन 15 को क्या कह सकता हूं, साइन ऐसे कैसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और 90 में से आप वो घटाओ कि 15 बच जाए, तो साइन 90 माइनस 75 घटाएंगे तभी क्या बचेगा? क्या बचेगा? 90 में से अगर 15 घटाए तो क्या बच जाएगा? 75 बच जाएगा। 75 बच जाएगा। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 बच जाएगा। 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया? कोस थीटा बन गया ना। मतलब जो साइन 15 था आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को साइन ऐसे कैसे ही, तो 90 में से अगर आप 75 घटाओगे तो 15 बच तो रहा है। हमने कुछ नहीं किया ना, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया? कोस थीटा। और कोस थीटा का मान कितना है? 75। तो कोस 75 ऊपर है, कोस 75 नीचे है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? उसके बाद देखो प्लस साइन 12 और बटा में कोस 78 को ऐसे रहने दो, कोस 90 माइनस क्या 78 कब बचेगा? जब हम क्या घटाएंगे? 12। तो समझ पाए? माइनस कोस 18, तो देखो नीचे क्या करेंगे, साइन 72, साइन 72 में क्या करेंगे, साइन 90 में से कितना घटाएंगे 72 बच जाए? बताओ 18 बच जाए, घटाएंगे ना तब 72 बचेगा, मतलब ऊपर वाला घटाना पड़ रहा है, तो बराबर में 1। आप मुझे बताओ क्या इसका मान कितना आ जाएगा? बताओ कट के 1 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मान कट के क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मान कट के क्या जाएगा? 1 और बराबर में 1। तो देखो प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, यानी 1 और 1 क्या है? अरे 1 1 बराबर है ना, यानी 1 और 1 बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा जो एक कथन में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि पहला कथन आपका क्या है? सही है। इसका देखो, इसका देखो आप, इसका भी 1 बनेगा और इसका भी 1 बनेगा, कट के ये तो कट जाएगा और इसका मान 1 आएगा, 1 1 के बराबर है। ये 80 90 है, इसका मतलब 1 आएगा इसका, और 59 और 31 क्या है? 90 है, इसका मतलब कट के क्या आएगा? 1 में से 1 गए 0, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 1 करेक्ट आंसर जाएगा, यानी तीनों सही है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 हो तो सेक थीटा का मान बताओ क्या आएगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से पढ़ो। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है? 6 हो तो सेक थीटा का मान बताओ। हाँ वैजंती, कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे बताओ? आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ दिमाग में? कैसे करना है क्वेश्चन को? ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, आप देखो यहां पर, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, तो आप बताओ सेक थीटा और प्लस में टेन माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा नहीं जाएगा? ये बता दो पहले आप। हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, दोनों को आप जोड़ दो। जैसे आप जोड़ोगे ना
तो ये तो प्लस वाले से इससे कट जाएगा माइनस से, कहने जोड़ने का मतलब ये होता है 1 sec थीटा और 1 sec थीटा क्या आ जाएगा 2 sec थीटा। और आप इसको 6 सही 1/6 लिख दो, जब भी जोड़ना हो तो ऐसे लिख दो। आप लिख दिया मैंने, अरे 6 + 1/6 लिखोगे तब भी बात वही आएगी, लेकिन इसको जोड़ना है 6 + 1/6 को, तो प्लस का चिन्ह हटा दो इसमें। तो 6 छिंग 36 और 1 37/6। और 2 sec थीटा का मान कितना है, ये है, तो 1 sec थीटा का मान मतलब 2 का भाग लग जाएगा, लग जाएगा बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक ये बता दो हाँ या ना, आ रहा है समझ में। अब देखो sec थीटा बराबर 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 3 सही 1/12, क्या यही आएगा क्या बताओ, sec थीटा का मान यही आ जाएगा ना। अरे 37, 6 दूनी 12, 37 में 12 का भाग दे दो, सबको पता है ये चीज, नहीं अब तो पता होनी चाहिए। 12 तिया 36 और 1 जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे, जो इधर भाग दे रहे थे उसको यहाँ लिखेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा 3 सही 1/12, इसका क्या है राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 24 कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो क्या कह रहा है। मेरी बात आप ध्यान से यहाँ देखो सामने कि मैं क्या तो बोल रहा हूँ और क्या मैं यहाँ पर इसको कराने वाला हूँ। आप देखो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू m है और sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू n है, तो क्या पूछा है m/n, m/, तो याद रखना कि cos थीटा और sin थीटा किसके बराबर है, m के बराबर है। किसके बराबर है, m के बराबर है, ठीक है। तो ये तो आ गई क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये क्या है, n की वैल्यू क्या है देखो, sec थीटा और क्या है कोसेक थीटा, तो sec थीटा का मान क्या आ जाएगा 1/cos थीटा, प्लस में कोसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा 1/sin थीटा, तो इसका मान आ जाएगा sin थीटा प्लस में cos थीटा और बटा में क्या जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। यह आ जाएगी समीकरण नंबर 2, यानी n की वैल्यू आ जाएगी। तो हमसे तो m/n पूछा है, तो m/n का मतलब क्या है, m में n का भाग देना है, तो m क्या है sin थीटा और प्लस में क्या है cos थीटा और n का भाग देना है। n की वैल्यू क्या है sin थीटा और क्या है प्लस में cos थीटा और बटा में क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा। आप देखो m/n अगर आपको चाहिए तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू इससे कट जाती है वैसे और ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू आप अगर देखें तो कैसे कट जाएगी, मैं आपको ऐसे तरीका बता रहा हूँ, sin थीटा प्लस cos थीटा, और जो जो ये संख्या है ना ये वाली, ये भाग में है, ये संख्या वाली भाग में, तो ये वाली चीज अंश बटा हर है, तो हर बटा अंश हो जाएगी, यानी ऊपर sin थीटा और इंटू में cos थीटा यह ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बताओ sin थीटा और प्लस में cos थीटा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा m/n का मान आ जाएगा sin थीटा इंटू में cos थीटा। ये बताओ यहां तक ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, बताओ क्लियर है ना ये बात, नहीं बेटी बात समझ में, अरे डाउट है कि कुछ इसमें, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 हो तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक की स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। देखो कोट की पावर क्या है 4 थीटा है प्लस क्या है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 3.6 है। आप देखो कोट की स्क्वायर को थीटा करके और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि बताओ, प्लस में क्या है कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसा, और बराबर में क्या है 3.6। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना, होता है ना 1। अब इसके लिए देखो आप कोट स्क्वायर थीटा को अगर मान आपको निकालना है मान लो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। मतलब इस कोसेक को निकालना है तो कोट इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किस कौन सी जगह रख सकते हैं हम बताओ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा देखो कहाँ रखेंगे, इसको देखो कोट स्क्वायर थीटा इसमें कितने 2 है ना, तो कोट स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन ले लो आप, 1 प्लस में क्या बचेगा 1 प्लस में देखो
यहाँ से तो जब 2 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, 1 कोट स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना, और इधर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 1, ये आ जाएगा, और बराबर में 3.6। समझ में आया यहाँ तक? इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 3.6 है। यहां तक बता दो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है क्या? आगे देखो, कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर का रूट लग जाएगा और 0.6 बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। ठीक है ना, पता लग गया कैसे बन जाएगा? ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, कोसेक की ऊपर क्या है, घात 4 है इसका थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इस सूत्र से देखो, आप इस सूत्र से देखो, अगर मान लो मैं इसको कोट को इधर ले आऊं और 1 को इधर ले जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब 1 को इधर ले जाऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर थीटा। आप देखो इसको आप सोल्व मत करो आगे, तो मान क्या है बताओ, किसका मान चाहिए था हमको, इसी का तो मान चाहिए था हमको, और ये क्या आ गया, बताओ क्या आ गया, सेम है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 3.6 आ जाएगा। बताओ यहां तक आपको किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत है कि इस सवाल में, बताओ। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपको 3.6 ही दे रखा है। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 6 क्वेश्चन हो गए, 7 हो गए, 7 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी एग्जाम में या रेलवे में या किसी भी एनी अदर कोई एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं और इनको घर पर आप इनको रिवाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।